हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं एडी चार्टिंग क्लासेस और आज होंगे कंप्यूटर के सुपर फास्ट रिवीजन पार्ट 2 जो हो रहा है 10,000 प्रश्नों का। 10,000 प्रश्नों का कंप्यूटर प्रश्न, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले, उसका यह पार्ट 3 होगा। कितना? पार्ट 3। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो लिंक है सो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रश्न है फर्स्ट प्रश्न। हाँ फंटूस नहीं चल। तो फर्स्ट प्रश्न है, फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर डाटा यथावत कहाँ रहता है? तो सेकेंडरी स्टोरेज में। तो भाई सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? तो चलिए अभी हम लोग जानते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज का मतलब है कि ये इसके बहुत सारे एग्जांपल जैसे हार्ड ड्राइव, ठीक है, हार्ड ड्राइव हो गया, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, एसडी कार्ड, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, तो ये सारी फ्लॉपी डिस्क, टैप ड्राइव, ये सब क्या चीज़ है? सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जांपल्स है। नेक्स्ट, जब किसी फाइल में अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेबल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर के इंटरनल स्टोरेज का नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि देखरेख करना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो लिनक्स तथा एंड्रॉयड। तो चलिए अभी हम लोग लिनक्स और एंड्रॉयड के बारे में जानते हैं। अभी तक चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो कि सारे एग्ज़ाम में, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम दे तो अधिकतर एग्ज़ाम्स में ये कंप्यूटर रहते ही है। ठीक ना? तो लिनक्स का जो है लॉन्च हुआ था, ये 1991 में हुआ था। ठीक है, और यही एंड्रॉयड का 2008 में हुआ था, है ना। लिनक्स का जो है लॉन्च कितने में हुआ था? 1991 में, लेकिन ये एंड्रॉयड का 2008 में हुआ था। ठीक है, और लिनक्स का लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा विकसित किया गया था। लिनक्स जो ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये किसके द्वारा किया गया था? टोरवाल्ड्स, ठीक है। लिनस नाम ही था, लिनस नाम ही था, टोरवाल्ड, ठीक है, इनके द्वारा। और जबकि एंड्रॉयड जो है किनके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो गूगल एलएलसी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वह कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक बार में एक प्रोग्राम अनुदेश को मशीन भाषा में अनुवादित करता है, उसको क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर। एक बार में एक ही भाषा को वह करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा अनुवादक प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में परिवर्तित करता है और निर्देश के परिणामों को क्या करता है? एकत्र करके एक नई फाइल में रखता है, उसको क्या कहते हैं? कंपाइलर कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के इस अनुवाद को क्या कहते हैं? तो सोर्स कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोर्स कोड कहा जाता है। नेक्स्ट, आंकिक एवं सांख्यिकी गणनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट। टॉस द्वारा प्रयुक्त वर्ड प्रोसेसर जिनका उपयोग प्रोग्राम या अनुदेशों को लिखने के लिए होता है, उसको क्या कहते हैं? वर्डपैड कहा जाता है। शब्द संसाधन वर्ड प्रोसेसिंग में किए जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या क्या है? जैसे कि एमएस वर्ड में कौन कौन से होते हैं? तो देख लीजिए, एमएस वर्ड, वर्ड स्टार, पेज मेकर, सारे चीज़ होते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, एप्लीकेशन प्रोग्राम की फाइलों में प्रयोग होने वाला एक्सटेंशन नेम क्या कहलाता है? EXE। एमएस वर्ड 2007 में अधिकतम कितने साइज की फाइलें हो सकती हैं? तो 512 MB के। नेक्स्ट प्रश्न, एमएस वर्ड 2010 में कितने रिबन टैब होते हैं? तो 7 होते हैं। कितने रिबन टैब कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। ठीक है, कितने? 7, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक बाइट कितने अंकों का बना होता है? तो यह 8 द्विआधारी संख्या के द्वारा बना होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है रोम। रोम में अस्थायी रूप से सेव किया गया प्रोग्राम जो कंप्यूटर के निर्देशों को समन्वय में कार्यान्वित करता है, प्रारंभ कर देता है, वो उसके क्या कहते हैं, बायोस। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, निम्न में से क्या चीज़ है, तो इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको पब्लिक डोमेन कहा जाता है। जैसे कि कभी Dream11 या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, उसको क्या कहा जाता है, पब्लिक डोमेन बोला जाता है। एड्रेस ए सोल्यूशनेशन, ठीक है, एड्रेस ए सोल्यूशन है ना, प्रोटोकॉल यानी कि ARP का प्रयोग किया जाता है कहाँ, तो IP पते पर मेल खाता पर मेक को एकदम पता ढूंढने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ARP का प्रयोग, यानी ARP का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रेस ए सोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चे द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, तो लोगो होती है। नेक्स्ट 119 नंबर प्रश्न, एक कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है और निष्पादित यानी एग्जीक्यूट करता है वह क्या कहलाती है, मशीनी भाषा कहलाती है। नेक्स्ट है डाटा को छोटे से बड़े आकारों के अनुसार प्रदर्शित करने का सही क्रम क्या है, तो देख लीजिए बीट है, उसके बाद कैरेक्टर, ये एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभी, ठीक ना, आपको सजाने को लेकर आ जाएंगे कि अवरोही आरोही ऐसे इस प्रकार से आप सजाएं डेटा को। तो कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल्स और डाटाबेस। DBMS में डाटा निरूपित किया जाता है वह क्या कहलाता है, टेबल में। ठीक है, डाटाबेस में प्राइमरी की का उद्देश्य क्या होता है, तो रिकॉर्ड का यूनिक ढंग से पहचान करना। टपल क्या कहलाता है, तो टेबल की एक रो को क्या कहते हैं, टपल कहा जाता है। कौन सी बैंड है ना, यानी कि C बैंड प्रेषण ट्रांसमिशन में प्रयोग किया जाता है, वह कितनी आवृत्ति का होता है, तो 6 गीगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। किस कार्ड से आपका कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों से जुड़ सकता है, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को अन्य कंप्यूटरों से जोड़ सकते हैं। नेटवर्क पर 126 नंबर प्रश्न है, नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस है ना, नेटवर्क पर पब्लिक एक्सेस को अवरुद्ध करते हुए प्राइवेट कंपनी वाइड नेटवर्क का उदाहरण कौन सा है, तो इंट्रानेट। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर डेटा को भेजता और प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है, डिजिटल सिग्नल रूप में भेजता है। C++ क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आ चुका है एग्जाम्स में। ठीक है, एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, बेतार नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्रौद्योगिकी कौन सा है, तो ब्लूटूथ है, सबसे पहला यही आया था, फिर वाईफाई आया। कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टिंग डिवाइस कौन कौन से हैं, तो राउटर है, हब है एवं स्विच है। राउटर मतलब कि एक वाईफाई की तरह होता है, जो जिससे हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंटरनेट कनेक्ट हम कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ठीक है, अपना मोबाइल फ़ोन हो गया, तो इस प्रकार से हम लोग उसे कनेक्ट कर सकते हैं। किस वायरलेस नेटवर्क की रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है ना, किस वायरलेस नेटवर्क की रेंज 50 किलोमीटर तक हो सकती है, वाईमैक्स का 50 किलोमीटर तक किसका हो सकती है। टेलनेट, टेलनेट क्या है, एक टेक्स्ट आधारित कंप्यूटर प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है, उसका मार्शियल वेबसाइट है। ईथरनेट एक उदाहरण है लेन का, LAN लोकल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क का ईथरनेट उदाहरण है। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, ये आपको इसमें डिटेल्स नहीं बताया जा रहा है क्योंकि ये वन लाइनर और सुपर फास्ट डिवीजन है, दैट्स द मीनिंग। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या कहलाता है, TCP/IP, यानी कि TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट चलिए, सामान्यतः वेब एड्रेस स्थित होता है URL पर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। विंडोज एमी में एमी का क्या अर्थ होता है, एमी का अर्थ होता है मिलेनियम। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, URL में HTTP क्या होता है, एक
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट, किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेज को क्या कहा जाता है? वेब पेज। एक सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट सर्फ करने देते हैं उसे क्या कहते हैं? ये इंटरनेट सर्च इंजन कहा जाता है, जैसे कि गूगल, क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला, ओपेरा मिनी, सभी को क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहा जाता है। ब्राउज़र। नेक्स्ट है, ब्राउज़र पर किसी टैब को बंद करने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है Ctrl+W। मॉडिफायर की कौन कौन से होता है? कल टू, देखिए मॉडिफायर के का क्या होता है? तो ये होता है अल्टू, कल्टू, शल्टू, यानी कि अल्टू से हो गया अल्ट, कल्टू से हो गया कंट्रोल, ठीक है, शल्टू से हो गया शिफ्ट। दैट्स द मॉडिफायर की। नेक्स्ट, इंटरनेट से संबंधित होस्ट शब्द का क्या अर्थ होता है? तो वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है? होस्ट हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है जंक या वांछित विज्ञापन, अनसोलिसिटेड एडवर्टाइजिंग, ठीक है ना, वाले ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम कहा जाता है। मतलब अनवांछित विज्ञापन जो बेकार से आ जाते हैं। कभी कभी आप गूगल या क्रोम खोलते हैं तो एकदम अजीब सा न्यूज आ जाता है, समझ रहे हैं ना? तो उसको क्या कहते हैं? अनवांछित ईमेल या न्यूज़ को क्या कहते हैं? स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है तो अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा करने के लिए। कौन सा वायरस फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रहकर फ्लॉपी डिस्क से आता है? तो बूस्ट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट है, मल्टीमीडिया में सम्मिलित हो सकता है टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो। डिजिटल फोटो और स्कैन किए गए इमेज जैसे कि .bpm, .gpg, .gif आदि जैसे एक्सटेंशन के साथ किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो बिट मैप ग्राफिक्स के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, वीडियो प्रोसेसर जो चित्रों को स्टोर और प्रोसेस करता है, प्रोसेस उसमें क्या होता है? तो वो VGA तथा मेमोरी में प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है तो यह फाइल आइडेंटिफाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फाइल नेम एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। फाइल नेम एक्सटेंशन दैट्स मीन कि ये आनंद के नाम से फोल्डर है, फाइल है, तो वो क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है कि ये आनंद का ही है। ओके, इसका कहना ये है, एक डायरेक्टरी के अंदर विद्यमान डायरेक्टरी कहलाती है सब डायरेक्टरी, ठीक है। नेक्स्ट, MS वर्ड प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया जाता है टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। नेक्स्ट है, MS वर्ड प्रोग्रामिंग में Ctrl+N को प्रयोग में किया जाता है नया डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए, ठीक है, जिसमें बटन और मेन्यू दोनों शामिल हैं और जो अधिक प्रयोग होने वाले कमांड्स प्रदान करता है उसे क्या कहा जाता है? टूल बार कहा जाता है। MS ऑफिस में शॉर्टकट Ctrl+U शॉर्टकट करता है, ये अंडरलाइन करता है, जैसे कि ये आनंद लिखा हुआ है, ठीक है ना, आनंद लिखा हुआ है तो Ctrl+U दबाते हैं तो ये अंडरलाइनिंग आ जाता है, Ctrl+B दबाते हैं तो ये आनंद है सो बोल्ड हो जाता है। कहने का मतलब कैसे बोल्ड? ऐसे, ठीक है, मोटा हो जाता है, और इटैलिक थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। Ctrl+F यानी कि वर्ड प्रोग्राम में Ctrl+F शॉर्टकट का जो है प्रयोग कब किया जाता है और उससे क्या होता है? तो इससे फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुल जाते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Z शॉर्टकट के प्रयुक्त होते हैं, उसको अंडू होता है, जैसे हम लिखे, ठीक है, अंडू, वो फिर से मिट गया है तो उसको फिर से लाने के लिए अंडू, और फिर से लाने के लिए रीडू, और फिर से वो कट हो गया वो लाने के लिए अंडू, ठीक है। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए किया जाता है Ctrl+Enter। जैसे आप वर्ड पेज खोले हुए हैं, आप एक न्यू पेज लेना चाहते हैं, ठीक है, तो या फिर पढ़ इन या न्यू पेज या पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Enter दबाएं, एक पेज और इसी तरह से उसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, MS ऑफिस प्रोग्राम में कॉपी किए गए कंटेंट को डॉक्यूमेंट्स में पोस्ट करने के लिए कीबोर्ड कमांड्स कहलाता है Ctrl+V, और इसको कहते हैं पेस्ट, यानी Ctrl+C से होता है कॉपी और Ctrl+V से होता है पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए हमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए? तो फायरवॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं फायरवॉल,
यानी कि कोई हैकर से बचाना है तो फायरवॉल रखना होगा। वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम को बंद करने के लिए किया जा सकता है Alt+F4 यानी कि फाइल क्लोज या फिर फाइल एग्जिट या Window+X बटन को हम करेंगे तो वर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर पर कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है तो यह किस मेन्यू से जुड़ता है? तो ऑल प्रोग्राम मेन्यू से जुड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न, सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके कोई भी झारखंड के या यूपी के हो, यूपीपीएस ये या फिर मध्य प्रदेश कहीं के एग्जाम में हो तो कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MS एक्सेल एक प्रोग्राम डेटाबेस है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है किसका? वर्कशीट का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सेल के एक रो में इंसर्ट पॉइंट को एक सेल से दूसरे सेल में ले जाने के लिए कौन से बटन यूज होते हैं? तो टैब। ठीक है, जैसे कि ये सारे खाना है। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से बॉक्स बना है। अगर हम कीबोर्ड का टैब बटन को हम क्लिक करते हैं ना तो क्या होता है कि अगर इसमें हम आनंद लिखे हुए हैं ए, तो अगर टैब बटन डायरेक्ट इस बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये टैब को एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जाने की एक प्रक्रिया है ना। विंडोज़ को कट या कॉपी की गई वस्तु को पूर्व में रखा है तो क्लिक बोर्ड। ठीक है, प्रिंट के लिए कौन से मेन्यू चुना जाता है? तो फाइल मेन्यू चुना जाता है, तभी हम लोग प्रिंट करते हैं। या फिर प्रिंट के लिए आप लोग डायरेक्ट Ctrl+P आप उसको कमांड में कीबोर्ड में दबा सकते हैं। ठीक है, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू पर कमांड होता है न्यू या फिर Ctrl+Enter दबा दीजिए, आपका न्यू फाइल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है फाइल के प्रकार पहचानने के लिए। कोई भी फाइल का एक्सटेंशन, कोई भी एक्सटेंशन यूज होता है तो वही करने के लिए। मौजूदा डॉक्यूमेंट्स को किसी भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करते हैं? सेव एज कमांड्स का प्रयोग किया जाता है। विद्यमान डॉक्यूमेंट्स को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट्स में क्या कहलाता है? तो एडिटिंग। दैट्स मीन एक मेरा बायोडाटा है, उसमें मेरा है सो एड्रेस गलत हो गया है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? एडिट कर रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स में उसको हम सुधारना, परिवर्तित करना एडिटिंग कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जानने के लिए प्रयुक्त की क्या है? होम बटन है। ठीक है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं, उसको क्या कहते हैं? वो लेफ्ट होता है। फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है चार्ट विजार्ड का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, CD हार्ड डिस्क को समानतः क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज। हम स्टार्टिंग में ही बोले थे, तो सेकेंडरी स्टोरेज के बहुत सारे एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध होता है एडिट मेन्यू पर। और कोई भी जैसे कि आप कोई भी लिस्ट अगर सर्च करना चाहते हैं तो Ctrl+F दबा दीजिए, आपको वहाँ सर्च का आ जाएगा। अगर बहुत सारे लिस्ट है, किसी का नाम ढूंढना है तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हो। आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में प्रत्येक सेल के इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है, जो होता है सेल का रो और कॉलम लेवल ना। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट्स में फाइंड विंडो खोलने के लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट की F5 है। वर्ड प्रोग्राम की विशेषता जो स्पेलिंग आदि समानता त्रुटियों को स्वतः पता लगाकर उसे ठीक करता है, उसको क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट का हमको ऑन करना पड़ेगा, है ना, तो ऑटो करेक्ट हो जाता है। स्टोरेज डिस्क की मुख्य डायरेक्टरी को कहते हैं रूट डायरेक्टरी। कंप्यूटर बंद या रिस्टार्ट किए बिना पेरिफेरल डिवाइस से निकालने या जोड़ने को कहते हैं प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले किसे किसे कौन से हम हार्डवेयर को कह सकते हैं? तो देखिए, कीबोर्ड को प्लग एंड प्ले कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम निकालते हैं तो वो होता है ब्लॉग शब्द, दो शब्दों का संयोजन होता है, उसे वेब लॉग कहा जाता है। नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस में शामिल होता है प्रयोक्ता के नाम, उसके बाद डोमेन नेम। ऐसी युक्ति जो आंकड़े के आवेग में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करते हैं, उसे मोडेम कहा जाता है। इसका मोडेम का जो होता है मोडेम ना, मोडेम तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है ना। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है ना, स्वान, जिसका हम लोग करेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, MS एक्सेल 2010 में चयनित सेल पर
आउटलाइन बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला की, ठीक है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है, तो डेटा कहा जाता है, यानी कि डेटाबेस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी प्रश्न आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सारे प्रश्न देखेंगे। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है, रिड्यूएंसी। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। नेक्स्ट, वर्ड रैप की क्या विशेषता है, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। नेक्स्ट, सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह क्या कहलाता है, तो विंडोज़ कहलाता है ना। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम का संग्रह जो मूल पाठ संख्याओं को धारण करता है क्या कहलाता है, वर्कशीट कहलाता है। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में रो कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, यह सेल कहलाता है। डाटा को किसी लॉजिकल आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, शॉर्टिंग कहलाता है, ठीक है। मेमोरी कैपेसिटी यूनिट में होती है एचबी। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन किसका, तो वह मैकेनिकल था। पीसी की श्रेणी कंप्यूटर के संबंधित है, तो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के विशेषताओं को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक डिवाइस नहीं है, तो प्रोसेसर एक डिवाइस नहीं है, यह प्रोसेसर है जो कंप्यूटर को चलाता है, ठीक है। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से किस मेमोरी में होता है, सेव होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी। दोस्तों ये आपका कंप्यूटर का पार्ट 3 खत्म हुआ, जो 10,000 प्रश्नों का होने वाला है। देखिए 10 पार्ट तक इसका जो है वन लाइनर चलेगा और उसके बाद है डिटेल्स रूप में चलेंगे कंप्यूटर के, सिर्फ एमसीक्यू ही चलेंगे, ओके। लेकिन इसमें वन लाइनर है, उसमें ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। और अगर आप झारखंड में प्रिपरेशन करते हैं, झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम का, और लैंग्वेज पेपर आपका नागपुरी हो, तो नागपुरी का पूरा फुल फ्री क्लास अवेलेबल है ऑन यूट्यूब, आप देख सकते हैं, सारा क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है, ठीक ना, फ्री। तो वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।